कृष्ण के शब्दों में एक सूक्ष्मता है जो हमारे पूरे आध्यात्मिक समझ को बदल देती है। जब कृष्ण कहते हैं कि जो ये जानता है, तो वे शब्द विशेष ढंग से चुने हुए हैं। ये केवल विश्वास नहीं है, ये वास्तविक जानना है। अगर कृष्ण जो ये मानता है कहते, तो बात बिल्कुल अलग होती। मानना और जानना में क्या फर्क है? जब आप किसी बात को मानते हैं, तो आप केवल किसी और के कहने को स्वीकार कर लेते हैं। आपको वास्तविक अनुभव नहीं होता। लेकिन जब आप जानते हैं, तो आपके पास अपना स्वयं का अनुभव होता है। ये बिल्कुल अलग बात है। उदाहरण के लिए, आप एक किताब से पढ़ते हैं कि तैराकी कैसे करते हैं। किताब में सब कुछ लिखा है, हाथ कैसे चलाएं, पैर कैसे हिलाएं, सांस कैसे लें। आप सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन क्या इससे आप तैराकी कर सकते हैं? नहीं, आप केवल तैराकी के बारे में जानते हैं, तैराकी नहीं करते। ठीक वैसे ही शास्त्र से आप आत्मा के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा को जानने के लिए आपको अपनी चेतना को सीधे अनुभव में ले जाना होगा। दो तरह की धर्म प्रणाली होती हैं, एक प्रामाणिक धर्म प्रणाली जो जानने पर आधारित होती है, और दूसरी अप्रामाणिक धर्म प्रणाली जो मानने पर आधारित होती है। जो लोग केवल मान रहे हैं, वे धार्मिक नहीं हैं, वे बिना समझे किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं। और यही समस्या है। हम कहते हैं वेद, वेद का मतलब है जानना, लेकिन हमने वेद को एक किताब बना दिया है। हमने कहा कि वेद एक किताब है जो परमात्मा द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये गलत है। वेद किताब नहीं है, वेद जीवन है, वेद एक अनुभव है। जब हम जानते हैं, तो वो ज्ञान अपौरुषेय हो जाता है, मतलब वो किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सार्वभौमिक होता है। क्यों हमने ज्ञान को शास्त्र में बदल दिया? क्योंकि ये बहुत आसान है। जब आप किताब खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ती, केवल स्मृति की जरूरत है। याद कर लीजिए और हो गया। लेकिन वास्तविक ज्ञान के लिए आपको अपना पूरा जीवन बदलना पड़ता है। आपको ध्यान करना पड़ता है, आपको साधना करनी पड़ती है, आपको अपनी चेतना को रूपांतरित करना पड़ता है। इसलिए लोग किताब पढ़ने को ज्ञान समझ लेते हैं, और बहुत लोग गीता को याद कर रहे हैं। किसी गांव में एक गीता मंदिर बनाया गया है। वहां सवाल पूछा गया, ये इतना बड़ा मंदिर क्यों? जवाब मिला, यहाँ 1 लाख से ज्यादा हाथ से लिखी गई गीता रखी है। क्या ये पागलपन नहीं है? अगर हाथ से लिखने से ज्ञान मिलता है, तो छापाखानों में काम करने वाले सबसे बड़े महात्मा होने चाहिए, क्योंकि वे किताबें सबसे ज्यादा लिखते हैं। लेकिन हमने ज्ञान को शास्त्र में बदल दिया, और अब हर जगह एक धोखा चल रहा है। हर चर्च, हर मंदिर, हर मस्जिद में किताबें पढ़ी जा रही हैं, और लोग समझते हैं कि ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ज्ञान तो केवल अनुभव से आता है। कृष्ण के शब्दों को ठीक से पहचान लेना जरूरी है, क्योंकि इस एक शब्द के आसपास ही ऑथेंटिक रिलीजन, वास्तविक धर्म का जन्म होता है। जानने मानने के आसपास नॉन ऑथेंटिक, अप्रामाणिक धर्म का जन्म होता है। जानने से जो उपलब्ध होता है, उसका नाम श्रद्धा है, और मानने से जो उपलब्ध होता है, उसका नाम विश्वास है, बिलीफ है। और जो लोग विश्वासी हैं, वे धार्मिक नहीं हैं, वे बिना जाने मान रहे हैं। ये शब्द बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़े से बड़ा शब्द है, लेकिन भ्रांति इसके साथ निरंतर होती रहती है। हमारे पास एक शब्द है वेद। वेद का अर्थ है जानना, लेकिन हम तो वेद से मतलब लेते हैं संहिता, वो जो किताब है। हमने कहा है वेद अपौरुषेय है, जानना अपौरुषेय है, लेकिन हम मतलब लेते हैं कि वो जो किताब है हमारे पास वेद नाम की, वो परमात्मा की लिखी हुई है। वेद किताब नहीं है, वेद जीवन है। लेकिन जानने को मानना बना लेना बड़ा आसान है, ज्ञान को किताब बना लेना बड़ा आसान है, क्योंकि तब बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। जानने की जगह केवल स्मृति की जरूरत होती है, बस याद कर लेना काफी होता है। अब कृष्ण कहते हैं कि जीर्ण वस्त्रों की तरह शरीर को छोड़ देना और नए वस्त्रों की तरह ग्रहण करना। लेकिन क्या हमने कभी अपने शरीर को वस्त्र की तरह अनुभव किया है? नहीं, हमने अपने को शरीर की तरह अनुभव किया है। जब भूख लगती है, तो हम नहीं कहते मेरे शरीर को भूख लगी है, हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। जब सिर में दर्द होता है, तो हम नहीं कहते मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। ये तादाद में बहुत गहरा है। हमने अपने को पूरी तरह शरीर से एक समझ लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, जब कोई दर्द हो तो आंख बंद करके देखें कि वो दर्द कहाँ है, कितनी जगह में है। बहुत बार पाया गया है कि जो दर्द हमें लगता है, वो असली में उतना बड़ा नहीं है। मन बहुत कुछ बढ़ा देता है। मन के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, सब कुछ को बड़ा करके दिखाता है। जरा सी चोट को बहुत बड़ी दुर्घटना बना देता है, जरा सा दुख को अनंत दुख बना देता है। लेकिन जब आप अंदर जाकर देखते हैं, तो पाते हैं कि दर्द केवल एक छोटे से बिंदु में है।
और जब आप और भी गहरे में जाते हैं तो पाते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां दर्द के बाहर कोई खड़ा है। यही वो सत्य है जो कृष्ण कहना चाहते हैं। जब तक आप शरीर को बाहर से देखते हैं तब तक आप केवल बाहरी दीवार देख सकते हैं, लेकिन जब आप भीतर से देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि शरीर एक आवरण है और उस आवरण के भीतर एक ज्योति है जो शरीर से अलग है। कृष्ण और अन्य मनीषियों ने कहा है कि दो शरीर हैं। पहला है स्थूल शरीर, ये वो शरीर है जो आपको दिख रहा है। ये माता पिता से मिलता है, ये जन्म से शुरू होता है, ये मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। ये एक यंत्र है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, ये अदृश्य है, ये पिछले जन्मों से साथ आता है, ये विद्युत कणों से निर्मित है, ये वास्तव में जन्मों में घूमता है, ये आपकी कामनाओं, वासनाओं, विचारों और कर्मों से बना है। स्थूल शरीर का उदाहरण कपड़ों की तरह है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं और उतारते हैं, वैसे ही आत्मा स्थूल शरीरों को पहनती और उतारती है, लेकिन ये केवल आंशिक सत्य है। असली यात्रा सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। सूक्ष्म शरीर मरते समय एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे पानी पहाड़ से बहकर सागर में जाता है। साधारण आदमी मरते ही तुरंत गर्भ मिल जाता है, क्योंकि हर समय लाखों गर्भ उपलब्ध हैं। उसके जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति जन्म ले, लेकिन असाधारण आदमी के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, गर्भ मिलने में समय लगता है, क्योंकि उसके जैसा योग्य गर्भ ढूंढना मुश्किल है। कभी सैकड़ों वर्ष का अंतराल भी हो सकता है हमारे समय के हिसाब से। हिटलर जैसे बुरे आदमी को जन्म मिलना मुश्किल है। गांधी जैसे अच्छे आदमी को भी समय लगता है, क्योंकि उनके लिए योग्य माता पिता खोजने पड़ते हैं। अब सवाल उठता है, आत्मा न आती है न जाती है, तो फिर क्या चलता है? आत्मा तो व्यापक है, आत्मा तो सब जगह है। ये केवल सूक्ष्म शरीर है जो आता है और जाता है। इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। पूरे कमरे में बिजली बिखरी है। एक जगह 100 वाट का बल्ब है, दूसरी जगह 50 वाट का बल्ब है, तीसरी जगह 20 वाट का बल्ब है। कहीं एक माइक्रोफोन है, कहीं एक पंखा है। क्या बिजली अलग अलग है? नहीं, बिजली सब जगह एक ही है, लेकिन यंत्र अलग अलग हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा बिजली की तरह सब जगह है। शरीर या मन यंत्र की तरह है। जितना बड़ा यंत्र उतनी ज्यादा ताकत, जितना छोटा यंत्र उतनी कम ताकत। महावीर के पास एक बहुत बड़ा यंत्र था, इसलिए उन्होंने 1000 कैंडल की शक्ति दिखाई। साधारण आदमी के पास छोटा यंत्र है, इसलिए उसे कम शक्ति मिलती है। एक दिन महावीर ने कहा, 1000 कैंडल भी काफी नहीं है, हम तो अनंत चाहते हैं। तो उन्होंने यंत्र को ही तोड़ दिया। जब यंत्र टूट जाता है तो परमात्मा की सारी अनंत शक्ति आपके पास आ जाती है, क्योंकि अब सीमा ही नहीं रही। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। मुक्ति का मतलब है एक होना परमात्मा से। सीमा का अंत, व्यक्तित्व का विलय, सार्वभौमिक चेतना में लीन हो जाना। बुद्ध ने मरते समय कहा, जब मेरी आत्मा परम में लीन हो जाएगी तो मैं कहीं नहीं होऊंगा, क्योंकि सब कहीं होऊंगा। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाती है, बूंद का अलग अस्तित्व नहीं रहता, वो पूरे सागर का हिस्सा बन जाती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब किताब से नहीं आएगा, आपको अपने आप प्रयोग करना होगा। हर आदमी को अपनी प्रयोगशाला बन जाना पड़ेगा। आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी चेतना में ये सब परीक्षा करनी होगी। कृष्ण का ये संदेश केवल एक चुनौती है। चुनौती ये है कि आओ इसे अपने भीतर खोजो, अपने अनुभव से जानो, शिखर पर चढ़ो। रास्ते पर चलते चलते भी शुरू कर सकते हो। देखते रहो कि क्या ये शरीर ही मैं हूँ या शरीर को हिलता डुलता देखने वाला कोई और है। श्वास चलती है, सोचो, क्या मैं श्वास हूँ या श्वास को देखने वाला कोई पीछे है? विचार आते जाते हैं, सोचो, क्या मैं विचार हूँ या विचार को देखने वाली एक साक्षी चेतना है? ये प्रश्न करते करते एक दिन आपको अचानक लगेगा कि जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल अनुभव में होगा। उसी दिन आप समझोगे कि कृष्ण क्या कहना चाहते थे।